कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होते ही नरेश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। लगातार पढ़ाई, शहर की भीड़, हॉर्न की आवाजें और अकेलापन, सब कुछ उसे थका चुका था। इसीलिए उसने तय किया कि वो कुछ दिन अपने नाना जी के पास गांव जाकर बिताएगा। नाना जी का घर था हबीबपुर, बीरभूम जिले के जंगलों से सटा हुआ एक छोटा सा गांव। ऐसा गांव जहां मोबाइल नेटवर्क कम चलता है और रातें बहुत जल्दी खामोश हो जाती हैं। करीब 12 साल बाद गांव लौटकर दीपक का मन खुश भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। शहर में जहां रात 12-1 बजे तक लोग जिंदा रहते हैं, वहीं हबीबपुर में रात 9 बजते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता है। नाना जी खाना खाकर अपनी चारपाई पर सो चुके थे। लेकिन दीपक को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे की खिड़की के पास आया, सिरहाने की खिड़की से बाहर झांका। दूर तक फैला हुआ मैदान, हल्का कोहरा और आसमान में घने काले बादल। तभी गौशाला की तरफ से गायों और बकरी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दीपक चौंक गया। गायें और बकरी ऐसे चिल्ला रही थीं जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। अब तक सब कुछ ठीक था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? ज्यादा देर सोचे बिना दीपक ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। तेज हवा, हल्की बारिश की आवाज। उसने नाना जी को नहीं जगाया। उम्र ज्यादा थी, कहीं डर से तबीयत न बिगड़ जाए। एक बार नाना जी के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, वो गहरी नींद में थे। बाहर का माहौल और भी डरावना लगने लगा था। आसमान में बिजली चमकी, तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। दीपक को लगा शायद कोई जानवर गौशाले के बाहर आ गया होगा, या फिर बारिश के वजह से गाय घबरा रही हैं। उसने तय किया, गायों को अंदर कर देता हूं, सब शांत हो जाएगा। दीपक एक एक करके गायों और बकरी को गौशाले की तरफ ले जाने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, गाय अंदर जाने को तैयार ही नहीं थी। जैसे ही वो उन्हें धकेलता, वे और जोर से चिल्लाने लगती। किसी तरह वो कुछ गायों और बकरी को अंदर डाल देता है। तभी हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैलने लगती है। दीपक ने ध्यान दिया, अब गायों की संख्या पहले से कम लग रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डरते डरते वो गौशाले के पीछे गया और जो दृश्य उसने देखा, उसका पूरा शरीर ठंड पड़ने लगा। डर और घबराहट से कांप उठा। जमीन पर एक बकरी का कंकाल बिखरा पड़ा था। चारों तरफ अधखाया मांस फैला हुआ था। बकरी अब भी कभी कभी हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही नोच नोच कर खा लिया हो। दीपक के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। तभी पास का जंगल अचानक हिलने लगा। सूखी टहनियों की चरमराहट, पत्तों की आवाज। दीपक वहां एक पल भी नहीं रुका। वो जान बचाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी बहुत पास से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। दीपक का खून जम सा गया, हाथ पैर कांपने लगा। उसे याद आया नाना जी से सुनी वो बातें। वीरभूम के लोग एक जीवित लाश को मारूख कहते हैं।
कहा जाता है, जिसे भी मारूफ की हंसी सुनाई दे जाए वो कभी जिंदा नहीं बचता। दीपक समझ गया आज उसकी जान बचना मुश्किल है। तभी बिजली चमकी। उसने देखा एक काली लंबी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी ऊंचाई कम से कम 15-20 फुट रही होगी। डर के मारे दीपक घर की ओर नहीं बल्कि उल्टी दिशा में खुले मैदान की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन कोई था जो उसके पीछे आ रहा था। पीछे मुड़कर देखा एक विशाल काय आकृति। वो न चल रही थी न दौड़ रही थी, वो हवा में तैर रही थी। कुछ ही देर में वो भयानक आकृति दीपक के सामने आ खड़ी हुई। अब वो साफ देख पा रहा था शरीर के कई हिस्सों में मांस नहीं था। हड्डियां बाहर झांक रही थीं। कहीं कहीं सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। एक हाथ में लोगो सर की कंकाल, दूसरे हाथ में एक बड़ा लोहे का बाल्टी जिसमें हड्डियां और मांस भरा था। बाल्टी से सड़े मांस की दुर्गंध आ रही थी। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। मारूक कभी उस मांस को खुद खाता तो कभी दीपक की ओर फेंक देता। दीपक को लगा अभी उसकी सांस बंद हो जाएगी। मारूक जोर जोर से हंसते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी नानाजी का पालतू कुत्ता कालू दीपक के पास आकर खड़ा हो गया। वो मारूक की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। भयानक आकृति एक पल के लिए रुक गई, फिर पीछे हटने लगी। कुछ ही पलों में वो हवा में खुल गई। दीपक कालू को लेकर भागते हुए घर लौटा। उस रात उसने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। रात में कई बार उसे फिर से हंसने की आवाज सुनाई दी और हर बार कालू का भौंकना। दीपक समझ गया मारूक लौट आया है, लेकिन कालू की वजह से वो पास नहीं आ पा रहा। उसे याद आया जब वो गायों को अंदर करने गया था, कालू उसके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन बारिश में भीग न जाए इसीलिए उसने उसे बाड़े में बंद कर दिया था। अपने मालिक को बचाने के लिए कालू ने बाड़ा तोड़ दिया, लेकिन एक बकरी की जान चली गई। सुबह होते ही दीपक ने नानाजी को पूरी बात बता दी। नानाजी गहरी सांस लेकर बोले, ये सब आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। करीब 5 साल पहले गांव का एक मछुआरा राघव रात को मछली पकड़कर 7 मील के मैदान से लौट रहा था। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक उसने देखा मैदान के बीच कोई लंबा सा इंसान उल्टा बैठा है। पास से बकरी के तड़पने की आवाज आ रही थी। जिज्ञासावश राघव और पास गया और जब वो आकृति पीछे मुड़ी, राघव के हाथ से मछलियों की टोकरी गिर गई। आधा चेहरा कंकाल, आधा जला हुआ मांस। जमीन पर अधखाई बकरी पड़ी थी। मारूक ने राघव की ओर देखा और अगले पल उसका गला मरोड़ दिया। अगली सुबह उसकी लाश मिली। इसके बाद कई लोग मारे गए। दोपहर तक दीपक को मारूक की असली कहानी पता चली। कई साल पहले गांव में एक लड़का रहता था, नंदा। नाच गाने तबला बजाने में माहिर, लेकिन स्वभाव से क्रूर। एक रात उसकी जिद उसे हैवान बना गई और कैसे वो जीवित लाश मारूक बन गया। नानाजी ने बताया, नंदा को जिंदा रहते भी कुत्तों से डर लगता था और मरने के बाद भी। इसीलिए आज भी मारूक कुत्तों से डरता है। अगली रात दीपक खिड़की से बाहर देखता है। दूर खेतों में कोहरा हिलता है और बहुत दूर हंसने की फिर से आवाज मिलता है।